जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 मई 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो इस पूरे साल की सबसे बड़ी और दुर्लभ तिथियों में से एक है, क्योंकि भक्तों, जब चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे कहते हैं अंगारकी संकष्टी चतुर्थी। और यह अंगारकी संकष्टी चतुर्थी साल में मात्र 1 या 2 बार ही आती है। यह संयोग बहुत ही कम आता है। इसीलिए 5 मई मंगलवार का यह दिन इतना बड़ा है, इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भले ही आपने पूरे साल भर यह उपाय नहीं किया हो, पूरा महीना निकल गया, किसी भी मंगलवार को यह उपाय नहीं किया हो, पर दोस्तों 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आपने ये एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आपके हाथ से ये दुर्लभ मौका ना जा सके। ठीक है दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 5 बहुत बड़ी बातें बताने वाले हैं। पहली बात, 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी के दिन एक चीज जरूर खाना, इससे आपके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होगी। भगवान गणेश और महादेव के आशीर्वाद से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दूसरी बात, 5 मई मंगलवार को एक चीज भूलकर भी मत खाना, नहीं तो पूरे घर परिवार पर संकट आ जाएगा, बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। तीसरी बात, जो माताएं बहनें इस मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को ये 7 काम करती हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं, कंगाली छा जाती है। चौथी बात, 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन इन चीजों का दान करो, जीवन भर कर्ज की समस्या कभी नहीं आएगी, हमेशा धन आता रहेगा। और 5वीं और सबसे बड़ी बात, वो एक चुटकी काला तिल का उपाय जो 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के इस अलौकिक संयोग पर करने से कर्ज मुक्ति होगी, जमीन के झगड़े सुलझेंगे, विवाह में आ रही बाधाएं हटेंगी और भूमि से जुड़े सारे कार्य पूरे होंगे एक ही उपाय से। इसीलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखिए, आधा अधूरा ना देखिए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, अपने फायदे के लिए इसे पूरा देखकर जाइए। ठीक है भक्तों, 5 मई 2026 यानी मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, ये दिन पूरी जिंदगी में 2-3 बार ही आता है। और जो लोग इस दिन का उपाय कर लेते हैं उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में कहा है, जब भी मंगलवार और चतुर्थी का यह दुर्लभ संयोग आए तो एक चुटकी काला तिल का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उनका प्रत्यक्ष आदेश है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जय महादेव जरूर टाइप कर दें, क्योंकि जो 5 मई के उपाय करने का मन बनाते हैं उन पर भगवान गणेश और महादेव की कृपा अपने आप बरसने लगती है। ठीक है तो चलिए, सबसे पहले आपको 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के इस विशेष दिन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 5 मई 2026 ये दिन है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि शाम 7:21 तक प्रभावी रहेगी। इस दिन सिद्ध योग सुबह 11:44 तक है और नक्षत्र है मूल। दोपहर 12:24 तक। भक्तों, जब सिद्ध योग और मंगलवार का संयोग अंगारकी चतुर्थी पर बने तो उस दिन किया गया कोई भी उपाय उसका फल 100 गुना हो जाता है। यह संयोग इतना दुर्लभ है कि ऐसा साल में 1 या 2 बार ही होता है। ठीक है, और भक्तों, इस दिन का सबसे बड़ा पर्व है अंगारकी संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी हर महीने आती है, पर जब ये मंगलवार को पड़े तो उसे अंगारकी कहते हैं। और ये अंगारकी संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की सबसे बड़ी पूजा का दिन माना जाता है। भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, बाधाओं को हरने वाले हैं, वो इस दिन अपने भक्तों की सभी समस्याएं हरते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में कहा है, अंगारकी संकष्टी चतुर्थी का यह दिन इसीलिए इतना विशेष है क्योंकि इस दिन मंगल ग्रह और गणेश जी की शक्ति एक साथ मिलती है। मंगल जो भूमि का कारक है, भाई बहन का कारक है, साहस का कारक है, और
गणेश जी जो बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, जब दोनों का संयोग बने तो जिस व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या है, जमीन का झगड़ा है, विवाह में देरी हो रही है, उन सब का हल 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय से निकल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस उपाय को करने के शुभ मुहूर्त की। 5 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:35 से 5:23 तक। अमृत काल है सुबह 6:40 से 8:15 तक। यह सर्वोत्तम समय है इस दिन उपाय करने का। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:51 से 12:44 तक, और दोपहर 12:19 से 1:56 तक अमृत चौघड़िया भी है। शाम को शुभ चौघड़िया है 3:33 से 5:10 तक। पर एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, राहु काल दोपहर 3:51 से 5:28 तक है। इस समय में उपाय ना करें, ठीक है। और यमगंड सुबह 9:12 से 10:48 तक है। इस समय भी उपाय से बचें। तो सुबह 6:40 से 8:15 के बीच अमृत काल में यह उपाय करना सबसे उत्तम रहेगा। इसके बाद 10:42 से 12:19 तक लाभ चौघड़िया में भी कर सकते हो। दोपहर 12:19 से 1:56 तक अमृत चौघड़िया में भी कर सकते हो। शाम को 3:33 से 5:10 के बीच शुभ चौघड़िया में भी कर सकते हो। पर 3:51 से 5:28 राहु काल में बिल्कुल ना करें, ठीक है। और भक्तों एक बात और, 5 मई को अंगारकी संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो रखते हैं उनके लिए चंद्रोदय रात 10:22 पर होगा। व्रत तोड़ने का समय यही है, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पर जो भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा करता है और एक चुटकी काला तिल का ये उपाय करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य का अंत होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में कर्ज है, भूमि विवाद है, विवाह में देरी है, उन सब का समाधान भगवान गणेश और महादेव की कृपा से 2 से 3 महीने के भीतर निकल आता है। एक पावन कथा सुनो भक्तों। पूज्य गुरु जी ने एक बार अपनी कथा में बताया था, मध्य प्रदेश के एक भक्त थे, उनके सिर पर बहुत बड़ा कर्ज था, जमीन का केस भी अदालत में चल रहा था, बेटी का विवाह भी रुका हुआ था, हर तरफ से जिंदगी में परेशानी ही परेशानी थी। बड़े बड़े पूजा पाठ करवाए, अनुष्ठान करवाए, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वो पूज्य गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा, भाई एक काम करो, अगली अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पर एक चुटकी काला तिल लो, उसमें शहद मिलाओ और भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर लेपन करो, मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करो। उन भक्त ने वही किया और भक्तों 3 महीने के भीतर अदालत में उनका फैसला उनके पक्ष में आ गया, कर्ज उतरने की राह निकली और बेटी का विवाह भी तय हो गया। जिसने किया उसे पता है, जिसने नहीं किया वो 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को जरूर करे, ठीक है। भक्तों वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा ना देखें। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि भक्तों अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पर किया जाने वाला दान सामान्य दिन के दान से 100 गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं, ठीक। पहला दान काले तिल का दान। भक्तों 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को काले तिल का दान करने से शनिदेव और मंगलदेव दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। और जब शनिदेव और मंगलदेव एक साथ प्रसन्न हो तो जीवन में कर्ज की समस्या, भूमि की समस्या और विवाह में आ रही बाधाएं सब एक साथ दूर होने लगती हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है उनके लिए 5 मई मंगलवार को काले तिल का दान अमृत के समान है, ठीक है। दूसरा दान दूर्वा घास और मोदक का दान। दोस्तों 5 मई अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास और मोदक चढ़ाना और फिर वही प्रसाद किसी जरूरतमंद को देना, यह सबसे बड़ा दान है इस दिन का। पूज्य गुरु जी ने कहा है गणेश जी को दूर्वा सबसे प्रिय है, और जो व्यक्ति 5 मई अंगारकी चतुर्थी पर गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करके वो दान करता है, उसके जीवन में जो भी विघ्न है वो जड़ से खत्म हो जाते हैं। करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तीसरा दान लाल वस्त्र का दान। भक्तों
मंगलवार को लाल रंग अत्यंत शुभ होता है। 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र दान करने से मंगल ग्रह की पीड़ा दूर होती है। जिन लोगों की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, जिनके भाई बहन से झगड़े हैं, उनके लिए लाल वस्त्र का दान सबसे कारगर उपाय है। ठीक है। चौथा दान, गुड़ और चने का दान। दोस्तों, 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को गुड़ और चने का दान करने से भगवान हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और मंगल देव भी। ये दान करने से जीवन में साहस बढ़ता है। जो लोग हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बदलेगा, वो 5 मई मंगलवार को गुड़ और चने का दान करें। भगवान की कृपा से जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जरूर आएगी, है ना। 5वां दान, जल का दान। भक्तों, ज्येष्ठ मास की गर्मी में 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को किसी प्यासे को जल देना, ये साक्षात भगवान शिव को जल चढ़ाने के बराबर है। इस दिन घर के बाहर एक मिट्टी के घड़े में ठंडा जल रखें। पशु पक्षी, राहगीर, जो भी प्यासा हो वो पी सके। पूज्य गुरु जी ने कहा है, ज्येष्ठ में जल का दान करने वाले के घर में कभी धन की कमी नहीं आती। ठीक है भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और राशि के अनुसार होने वाली परेशानियों को दूर करने के उपाय भी बताते हैं। ठीक है भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी आप खाते हैं वह आपके पूरे घर परिवार के भाग्य को प्रभावित करता है ना। 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को ये चीज जरूर खाएं। भक्तों, 5 मई मंगलवार को सुबह उठकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। मंगलवार को गुड़ खाने से मंगल ग्रह बलवान होता है, और जिस व्यक्ति का मंगल बलवान हो उसे जीवन में कोई रोक नहीं सकता। कर्ज की समस्या हो, जमीन का झगड़ा हो, विवाह में देरी हो, सब ठीक होता है 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को गुड़ खाने से। करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को क्या नहीं खाना है। पहली चीज, मांसाहार। भक्तों, 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन मांसाहार का सेवन करना बिल्कुल वर्जित है। ये दिन भगवान गणेश और महादेव का दिन है, और इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में भगवान गणेश की कृपा जो है वो बंद हो जाती है। और जिस घर में यह दिन मांसाहार बनता है उस घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं, बर्बाद होते देर नहीं लगती। ठीक है। दूसरी चीज, नमक का अत्यधिक सेवन। दोस्तों, 5 मई मंगलवार को जो व्यक्ति व्रत नहीं रख रहे वो भी नमक का बहुत अधिक सेवन ना करें। अंगारकी चतुर्थी पर अत्यधिक नमक खाने से चंद्रमा की ऊर्जा प्रभावित होती है, और चंद्रमा कमजोर होने से मन में अशांति बढ़ती है, और जब मन अशांत हो तो उपाय का पूरा फल नहीं मिलता। ठीक है। तीसरी चीज, तुलसी के पत्ते। भक्तों, 5 मई मंगलवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मना है। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है। मंगलवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों रुष्ट होते हैं, और उपाय करने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़े तो उपाय का फल आधा हो जाता है। एक दिन पहले ही यानी 4 मई को तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। ठीक। चौथी चीज, शराब और नशे से जुड़ी चीज। दोस्तों, 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को शराब, तंबाकू, गुटखा, किसी भी नशे का सेवन बिल्कुल न करें। इस दिन नशे का सेवन करने से भगवान गणेश और महादेव दोनों अत्यंत रुष्ट होते हैं, और जब भगवान गणेश रुष्ट हों तो जीवन में नई बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। पुराना कर्ज और बढ़ जाता है, घर में मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक। 5वीं और सबसे जरूरी बात, एक चीज जो इस दिन की तो घर बर्बाद। भक्तों, 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी से झगड़ा मत करना, किसी को गाली मत देना। इस दिन अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो उस दिन का पूरा उपाय निष्फल हो जाता है। और सिर्फ उपाय ही नहीं, अंगारकी चतुर्थी पर झगड़ा करने से भगवान गणेश उस घर से मुंह फेर लेते हैं, और जिस घर से गणेश जी मुंह फेर लें उस घर में फिर कभी बरकत नहीं आती। ये गलती कभी मत करना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के उस एक महा उपाय के बारे में, जिसके बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से बताया है। ये उपाय है एक चुटकी काला तिल। भक्तों,
ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में संकट बहुत अधिक चल रहे हैं, समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, एक एक रुपया खर्च करने में भी दिक्कत हो रही है, भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या हो, जमीन का मामला अदालत में है, खेत से जुड़ा कोई केस है, मकान खरीदने में बाधाएं आ रही हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, बार बार रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, चुका नहीं पा रहे, तो 5 मई मंगलवार अंगार की संकष्टी चतुर्थी के दिन यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना है। ठीक है, किसे करना है ये उपाय? तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, तो वो खुद भी इस उपाय को अपने लिए कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, इस उपाय को कहाँ करना है भक्तों? ये उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना है, घर पर नहीं। शिव जी के मंदिर में ही। और एक बात, सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर मंदिर मत जाना। भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं। पूजन सामग्री भी साथ लेकर जाना। सुबह जाओ तो एक लोटा जल जरूर लेकर जाओ, शाम को जाओ तो गोल आटे का देसी गाय के घी का दीपक तैयार करके लेकर जाओ और मंदिर में जाकर ही जलाओ। ठीक है, इस उपाय के लिए सामग्री, पहली चीज, एक चुटकी काले तिल अपने घर से, जो भी काले तिल घर में हो उनमें से एक चुटकी निकाल लेना। ठीक है, दूसरी चीज, थोड़ा सा शहद। तीसरी चीज, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में। बस इतनी ही सामग्री, कोई महंगी चीज नहीं, कोई बड़ा खर्च नहीं। पूज्य गुरु जी ने कहा है भगवान चीज नहीं देखते, भाव देखते हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया ये छोटा सा उपाय बड़े से बड़े अनुष्ठान से भी ज्यादा फल देता है। ठीक है, अब विधि कैसे करना है ये उपाय? पूज्य गुरु जी ने बताया है कि 5 मई मंगलवार अंगार की संकष्टी चतुर्थी के दिन इस उपाय को करने से 2 से 3 महीने के भीतर जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं सब बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगती हैं। तो देखो, सबसे पहले 5 मई मंगलवार को जो काले तिल आप लेके जा रहे हो उनमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है। काले तिल को शहद में अच्छे से डुबो देना है ताकि शहद से पूरी तरह तिल लिपट जाए। ठीक है, अब शहद से युक्त ये काले तिल और लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचो। मंदिर में जाकर पहले भगवान के दर्शन करो, आशीर्वाद प्राप्त करो, फिर शिवलिंग के पास आओ। अब इन शहद से युक्त काले तिल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है या शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। और भक्तों, लेपन करते समय एक बहुत जरूरी बात पूज्य गुरु जी ने बताया है, अगर आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो लेपन करते समय आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और अगर आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्या है या जमीन से संबंधित कोई समस्या है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जो समस्या है उसके अनुसार उस रूप का स्मरण करते हुए लेपन करना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से सुनना और याद रखना। इसके बाद जो लोटे में जल लेकर आए हो उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और जल चढ़ाते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है, लगातार, रुकना नहीं। और ये उपाय 5 मई मंगलवार अंगार की संकष्टी चतुर्थी को जब सुबह 6:40 से 8:15 के बीच अमृत काल में करोगे तो इसका फल 3 गुना हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है सिर्फ एक मंगलवार अंगार की संकष्टी चतुर्थी पर यह उपाय करके देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, बस सभी समस्याएं बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेंगी। ठीक है भक्तों, इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करिए जिनके जीवन में कर्ज की समस्या है, जमीन का झगड़ा है या विवाह में देरी हो रही है, उन तक ये जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। तीसरा सीटीए और माताएं बहने वाला खास हिस्सा अभी बाकी है। तो अब बात करते हैं उन 7 कामों की
जो माताएं बहनें 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन भूलकर भी नहीं करती, जो भी माताएं बहनें 5 मई मंगलवार को ये 7 काम करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में ये काम होते हैं, माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए चली जाती है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। पहला काम, मांस मदिरा का सेवन और घर में बनाना। माताएं बहनें 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में मांसाहार बिल्कुल मत बनाना। ये दिन भगवान गणेश और महादेव का दिन है। इस दिन घर में मांस बनाया है तो भगवान गणेश उस घर से मुंह फेर लेते हैं, और जब गणेश जी मुंह फेरें तो उस घर में जो बाधाएं थीं वो और बढ़ जाती हैं, बर्बाद होते देर नहीं लगती, है ना। दूसरा काम, घर में कलह करना। दोस्तों 5 मई मंगलवार के दिन घर में लड़ाई झगड़ा, बोला चाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस दिन जिस घर में कलह होती है उस घर में भगवान गणेश की उपस्थिति खत्म हो जाती है और पूजा पाठ उपाय सब बेकार हो जाते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा काम, किसी की निंदा करना। भक्तों 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी के दिन किसी की बुराई मत करना, किसी की निंदा मत करना। जो व्यक्ति इस दिन दूसरों की बुराई करता है उस पर जो दान का उपाय का पुण्य होता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन अपनी जुबान को संभाल कर रखना, ठीक है। चौथा काम, तुलसी के पत्ते तोड़ना। माताएं बहनें 5 मई मंगलवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है। मंगलवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों रुष्ट हो जाते हैं, और जब माता लक्ष्मी नाराज हो तो धन का नुकसान होने लगता है। इस दिन तुलसी को सिर्फ जल चढ़ाओ, पत्ते मत तोड़ो, ठीक है। 5वां काम, उधार देना और उधार लेना। दोस्तों 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी के दिन उधार देना और उधार लेना दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। इस दिन अगर कोई पैसे मांगने आए, विनम्रता से मना कर दो और खुद भी किसी से उधार मत मांगो, क्योंकि इस दिन उधार का लेन देन करने से जो कर्ज की समस्या थी वो और गहरी हो जाती है, माता लक्ष्मी घर से चली जाती है, ठीक है। छठा काम, घर में अंधेरा रखना। भक्तों 5 मई मंगलवार के दिन घर में अंधेरा मत रखना। भगवान गणेश प्रकाश में आते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर के सभी कमरों में उजाला करो, घर को साफ सुथरा रखो और मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाओ। जब घर में उजाला होता है तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आती है, ठीक है। 7वां काम, नकारात्मक सोच रखना। माताएं बहनें, और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी के दिन नकारात्मक सोच बिल्कुल मत रखना। यह मत सोचो कि हमारा कर्ज कभी नहीं उतरेगा, यह मत सोचो कि जमीन का मामला हल नहीं होगा, यह मत सोचो कि बच्चे की शादी नहीं होगी। क्योंकि भक्तों जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश के पास जाते हो तो भगवान उस श्रद्धा को देखते हैं, और जब श्रद्धा होती है तो उपाय का फल जरूर मिलता है। नकारात्मक सोच रखिए तो अच्छे से अच्छे उपाय का फल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। भक्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना, अपने फायदे के लिए आधा अधूरा मत देखना। तुलसी का और एक बहुत खास बात अभी बाकी है। भक्तों अब वो खास बात जो हमने शुरुआत में कही थी, 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन तुलसी के पौधे के पास एक काम जरूर करना। पूज्य गुरु जी ने कहा है, ज्येष्ठ मास के इस मंगलवार को तुलसी की जड़ में शुद्ध जल जरूर चढ़ाना, पर पत्ते मत तोड़ना। ये याद है ना, ठीक है। और जल चढ़ाते समय एक लाल धागा या एक हरे रंग का धागा तुलसी के तने पर लपेट देना, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके लपेटना। ये विशेष बात है, पूज्य गुरु जी ने बताया है। जो व्यक्ति 5 मई मंगलवार अंगारकी चतुर्थी को ये तुलसी वाला छोटा सा काम करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। जीवन में जो भी रुकावटें थीं वो धीरे धीरे हटती जाती हैं, और जिन लोगों को कर्ज की समस्या है उनके घर में धीरे धीरे धन का प्रवाह बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आखिरी और सबसे खास उपाय भक्तों, 5 मई मंगलवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन एक और उपाय है जो घर से नजर दोष और नकारात्मकता को जड़ से खत्म करता है। पूज्य गुरु जी ने बताया है, इस दिन 5 फूल वाली लौंग लेना और अपने घर में जो दीपक आप रोज जलाते हो
उसी दीपक में 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाना है। जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नकारात्मकता बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। और तीसरी चीज, जिन लोगों के काम में बार बार अड़चन आती है, मनोकामना पूरी नहीं होती,